नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनको लोग देहाती रागनी के क्षेत्र में 4 से 5 स्टेट के अंदर तो उनके चाहने वाले इतने हैं कि जहाँ भी जाओ अगर उनकी बात ना हो रागनी के क्षेत्र में तो ये बेईमानी होगी। ऐसे शिरोमणि कलाकार मैनपाल बसेड़ा आज हमारे साथ हैं। एक ज़माना हुआ करता था, कभी सतपाल दोसा और मैनपाल बसेड़ा इन दोनों की बड़ी शानदार जुगलबंदी होती थी और बड़े शानदार इन्होंने किस्से दोनों ने साथ में मिलकर गाए हैं। और वो किस्से ऐसे इन्होंने बनाए कि वो आज अमर हो गए ऑडियो के क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे उनके जीवन सफ़र और रागनी के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान जो उनका रहा है, तो उन सब तमाम बातों पर उनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं मैनपाल बसेड़ा जी से। बसेड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आशीर्वाद आप सुनाओ। चलिए साहब, आशीर्वाद तो सब ईश्वर का है। हम तो आपसे बहुत छोटे हैं और आपकी रागनियाँ बचपन में हमने बड़ी सुनी है। जी जी जी। आज ये सौभाग्य है कि हम लोग आज आपके बीच बैठ के और आपसे बात कर रहे हैं। जी। तो बसेड़ा साहब, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? गांव बसेड़ा खादर, अच्छा। तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। आपने अपना जो नाम है उसके पीछे अपने गांव का नाम लगाया? जी। अच्छा, तो आप किस समाज से आते हैं? गुर्जर समाज से। अच्छा, गुर्जर समाज से आते हैं। तो मैनपाल बसेड़ा मतलब पूरे गांव का नाम ही आपने अमर कर दिया। जी जी। चलिए, आपके तो चाहने वाले देश विदेश तक हैं। हाँ, रागनी का लंबा क्षेत्र है वो। जी जी जी। तो बसेड़ा साहब, आपका जो ये गांव है, इसी गांव में आपका जन्म हुआ? हाँ जी। तो आपकी शिक्षा एजुकेशन कहाँ हुई? यहाँ गांव में, फिर इंटर कॉलेज लक्सर। इंटर कॉलेज लक्सर। तो कहाँ तक की पढ़ाई की है आपने? बस पढ़ा तो मैं थोड़ा, क्योंकि कुछ घर की परेशानियाँ ऐसी थी। बचपन में माँ एक्सपायर होगी जी। भाई छोटे थे, पिताजी अकेले थे। तो आप कितने भाई हैं? 4 भाई। बहन भी हैं? बहन नहीं है। तो सबसे बड़े हैं आप? सबसे बड़ा हूँ। ओके। तो मदर आपकी बचपन में एक्सपायर हो गई थी? बचपन में एक्सपायर। बीमार थी या क्या हुआ? ना, वैसे ही इत्तेफाक। अच्छा, इत्तेफाक। हाँ जी। और फादर आपके? फादर सन 14 में एक्सपायर हुए। सन 14 में एक्सपायर हुए हैं। तो आपने जब पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी जी, तो उसके बाद आपने क्या काम स्टार्ट किया अपना? उसके बाद खेती संभाली जी। भाइयों की देखरेख करी। तो गांव में जो आपका परिवार है वो किसान परिवार ही है? किसान परिवार। खेती वेती गांव में पहले से ही होती है? जी, जी। तो पिताजी भी खेती करते थे? पिताजी गन्ना सोसाइटी में नौकरी भी करते थे। अच्छा, गन्ना सोसाइटी में नौकरी भी करते थे जी। तो आपने फिर खेती करने स्टार्ट की? खेती करनी स्टार्ट की। तो ये खेती के साथ साथ रागनी का जो शौक है या रागनी में जो आपकी महारत है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? हमारे गुरुजी जो थे वो श्री मांगेराम जी। कहाँ के थे वो? सकरपुर मेघा, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, यहाँ आप ही के पास के ही थे वो? हाँ जी। उनकी गांव में मौसी थी, वो गांव में आया करते थे। तो रात तो रागनियाँ हो जा कर थी, कुछ गांव के भी व्यक्ति थे जी, और इसी तरह के इकट्ठे हो जाते सब। तो वहाँ से धीरे धीरे शौक लगा। फिर हमने, वैसे तो पहले भी स्कूल में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, धीरे धीरे शौक लगा। मतलब वो बचपन से थी आपके अंदर? तो आपके जो ये गुरु हैं, इनकी रिलेशन है आपके गांव में थी? हाँ जी। तो वो जब आने लगे तो फिर आप उनकी संगत में हाँ रहकर गाने लगे? जी जी जी। तो आपको लगभग कितना टाइम हो गया रागनी, जो आप मंचों पे जब आए, जब आपने स्टेज पर रागनियाँ गाई, कंपटीशन किए, जी जी, तो लगभग कितना समय हो गया? लगभग 3.5 दशक। 3.5 लगभग 35 साल के आसपास। तो पहली रागनी आपको ध्यान है कि आपने कंपटीशन में कौन सी गाई या स्टेज पर कौन सी गाई, ऐसा कुछ है ध्यान? पहली रागनी मेरी कंपटीशन में आई, संस्कृति रही बिगड़ किसी के ना है ध्यान में। अच्छा। शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान। तो उसका कुछ बोल याद है आपको? हाँ।
तो हमारे दर्शक और आपके चाहने वाले आज आपको देख रहे हैं जी, तो उनको जरा सुनाइए आज आपकी अपनी पहली रागनी। और संस्कृति रही बिगड़ी किसी के ना है ध्यान में, शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान में, आज भी हिंदुस्तान में। तो ये 35 साल पहले आपने शिक्षा की हाँ जी, जो अलग है उसको जगाने का काम किया। जी जी। तो अभी आपकी शादी तो हो गई ना आपकी? हाँ जी, क्या बच्चे हैं आपके एक पास? छोड़ दो बच्चे हैं, 2 शादियां। अच्छा, शादी भी 2 हुई? हाँ जी। अच्छा, तो पहली शादी में क्या गड़बड़ रही? वो बच्चे की डिलीवरी के समय बच्चे को पैदा करके नॉर्मल डिलीवरी थी, पर भगवान की इच्छा। ओके। हाँ जी। तो बच्चा भी बचा नहीं? बच्चा है। बच्चा है। हाँ जी। ओके, तो फिर आपने दूसरी शादी की? हाँ जी। तो बेटा तो बड़ा हो रहा होगा वो बच्चा? बेटा हाँ, दोनों बड़े ही हो रहे हैं, तो बराबर के हो रहे हैं। अच्छा, बराबर के हो रहे हैं। अच्छा, पहली मिसी से भी बच्चा है आपके हाँ पास? जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे ये तो बड़ी बात है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं आपके अभी? बच्चे पढ़ रहे हैं जी, और खेल कूद कबड्डी वगैरह। एक लड़का बल्कि गोरखपुर गया हुआ कल का खेलने के लिए। जी जी। तो आपके भाइयों के क्या क्या नाम है? वेदपाल, सेठपाल, विजयपाल। तो वो भाई वगैरह क्या करते हैं आपके? भाई खेती करते हैं। खेती करते हैं सब हाँ लोग। तो आपने जब मंचों पे जाना स्टार्ट किया जी, तो आपको प्रसिद्धि जब मिलनी स्टार्ट हुई जी, तो वो कौन सा समय था? वो लगभग 90 के आसपास। 90 के आसपास। जी जी। तो ऐसी कौन सी रागनी थी जो आपकी बहुत ज्यादा हिट हुई उस जमाने में? रागनी तो सभी हिट रही जी, पवार साहब, क्योंकि अपने दुकान का सौदा से भी अच्छा होता है। हाँ। वो पसंद खरीदने वाले की होते हैं। नहीं, आपकी जो आवाज थी ना जी, आवाज बड़ी पैनी थी आपकी। आवाज जो है एक मैच्योर एज में इतनी पैनी आवाज होना। जी जी जी। तो सतपाल दोसा और आपकी रागनियां बहुत साथ में रही हैं। हाँ जी। तो दोसा साहब से आपका मतलब कैसे मिलन हुआ? बरादरी की बात थी, और इस लाइन में कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। उनका उनमें मुझे कुछ अच्छा लगा जी, उनको कुछ मेरे में अच्छा लगा। अच्छे इंसान थे जी, इसलिए मेरी उनकी तालमेल जमी। तालमेल जमी। और आपने बहुत सारे किस्से, हाँ बहुत। पृथ्वी सिंह किरणमयी, हाँ जी, हाँ जी। आपका महाभारत, जी जी जी। आपका सेठ ताराचंद, हाँ जी। अजीत सिंह वाला भी गाया आपने? हाँ नहीं, जी। अजीत सिंह राजवाला। जी। बहुत सारे ही मैंने आपके किस्से जो है वो देखे हैं, दोनों की डुइट सॉन्ग्स आपके रागनियां रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई हिट अच्छी सी रागनी हो तो जरा थोड़ा 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनवाइए। रागनी तो सभी अच्छे और सभी जो आपको मनपसंद, आपकी हाँ, मनपसंद हो कोई। शुरू में जो हमने चंदा कैसेट में जैसे कि हिट रागनी हुई हैं जी, पहले कंपटीशन में हम गए तो उसमें हमने एक 2 चश्मी रागनी अंजना पवन के इतिहास की गाई जी, जो बड़ी सुपर रागनी रही और जिससे बड़ी पहचान मिली। फिर तो कंपनियों वालों ने चक्कर काटने शुरू कर दिए जी। वो रागनी थी, हर द्युम रुके फाटक खोल, द्युम रुके फाटक खोल, क्या तू प्यारी सो गई, सो गई, सो गई, सो गई, सोनी साजन की आवाज, सोनी साजन की आवाज, अंगना बैठी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। ये बड़ी शानदार रागनी थी आपकी, वास्तव में ये बहुत शानदार। बड़ा सराहा लोगों ने इस रागनी को। जी 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 जी। रागनी के शब्द भी अच्छे थे। हाँ, और किस्सा भी बड़ा मार्मिक था। आपका और सतपाल जी का उस टाइम कंपटीशन आप लोग बहुत करते थे, तो कोई किस्सा कुछ याद है आपका? कुछ यादें हैं ऐसी जो कुछ बताने लायक हो? मेरा सतपाल का कभी कंपटीशन हुआ नहीं। दरअसल मैंने तो मतलब साथ में आप लोग, अच्छा कभी साथ में नहीं गए कंपटीशन में? कंपटीशन में वैसे जाते थे। हाँ। लेकिन फरमाइश पे जाते थे हम लोग, कंपटीशन नहीं जाते थे। कम फरमाइश पे। हाँ। तो जब आप साथ जाते थे उस जमाने में, वो दौर अलग था। जी, जी, उस टाइम ना फोन थे, ना टेलीफोन हाँ। थे, ना गाड़ी घोड़ाओं का उतना हाँ, वो जी, था। जी। तो वो जमाने में कुछ यादें हैं आपकी? कुछ ऐसा कुछ बहुत किस्सा? यादें हैं ऐसी। कुछ बताइए, कुछ शेयर करना चाहते हो कुछ?
कोई ऐसी बात आप जब ज्यादातर, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया जी, जब ट्रेन के ज्यादा सफर, गाड़ी घोड़े तो कम ही थे जी, वैसे कर लेते थे यूज। हाँ, और फोन भी किसी किसी के यहाँ गांव में लैंडलाइन मिलते थे, हमने जी। भी अपने घर पे लगवाए, हाँ, क्योंकि उससे पहले एक फोन था मेरे गांव में। जी, जी, अब मेरे बार बार फोन आते थे हाँ, और वो बेचारे परेशान होते थे, हाँ, बार बार बुलाने जाते थे और ऊपर से चाय पिलाते थे। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ मैंने फिर फोन लगवाया, हाँ, फिर मोबाइल वगैरह का टाइम आ गया। हाँ, वो फिर तो आने लगा। हाँ जी। तो ये जो आपका हाथ है, ये हाथ जो जी, जी, कटा जी। हुआ है, इसकी कुछ क्या घटना रही? ये मशीन एक्सीडेंट, चारा, पशुओं का जो चारा है, जी, जब मैं छोटा ही था, 80 के आसपास की, जी, काफी टाइम। तो आप क्या वहाँ मतलब उसमें चारा लगा रहे थे क्या? हाँ, बस वैसे तो नौकर लग रहा था, पर वो देर की वजह से मगर भाई पशु भूखे खड़े हैं, वो बाद में मैंने उठाकर लिख दिया, तभी उसने हाथ पकड़ लिया। बताओ। हाँ जी। तो मतलब वो फिर पता ही नहीं चला कैसे, या खींचा? नहीं, पता लगा, फिर नौकर ने मशीन थामी। हाँ जी। तो ये मतलब यंग एज में ही आपके साथ हाँ ऐसी जी, tragedy हो जब गई। तो छोटा ही था, 80 के आसपास की बात है। तो जब आपका जो दौर था, जी तो उस टाइम तो आप लोग शौक में ही गाते थे ज्यादा वैसे तो। हाँ। तो जब ये कंपनियां वाले आप लोगों को गवाते थे, तो जी। पैसे वैसे की उस टाइम कैसी पोजीशन होती थी? जी जी जी। मतलब पैसा ठीक ठाक देते थे या मंदा ही, मतलब ऐसे बस ही? तब तो कंपनी का राज चलता था जी, जी। जो उनका सौदा बिकता था उसे ही वो पकड़ते थे, हाँ, नहीं तो वो हर किसी से काम भी नहीं कराते थे। और जो चलने वाला होता था लंबी रेस का घोड़ा, उसको तो घर से ही लाओ थे बुलाकर। अच्छा। मुझे भी घर से ही ले गए सोनाटेक वाले, मुझे आकाशवाणी वाले वही घर से ही ले गए। उनका एक कृषि दर्शन कृषि कार्यक्रम दर्शन में गवाते थे। क्षेत्र में था जी, तो वहाँ उन्होंने मेरी रागनी सुनी। एक वीरसेन मलिक हुआ करते थे जी, शामली के साइड उनका गांव पड़ता है, तब वो कृषि दर्शन के अधिकारी थे। जी, यहीं बराबर के गांव में एक कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने मेरी आवाज सुनी, मुझे वो खुद रेडियो पे लेके गए। बसेड़ा साहब, आपका बड़ा क्योंकि मैं भी जब आ रहा था तो हर आदमी आपको जानते हैं, सारी चीजें हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि इतना नाम, इतना मान, इतना सम्मान अगर एक सिंगर को मिलता है तो आप में बड़ी बात होती है। नाम तो कुछ लोगों का गंदों का भी दूर तक प्रसिद्ध हो जा, वो तो अलग चीज है जी। लेकिन जो आदमी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर समाज सेवा में रहेगा, उसको कुछ ज्यादा ही लोगों से प्रेम मिलता है। प्रेम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपका एक लंबा लगभग 35 साल का ये सफर रहा है जी। तो अभी कोई ऐसी कोई इच्छा है कि अभी कुछ और करना चाहते हो रागनी हाँ, गायकी के क्षेत्र जब में? तक दम में दम समाज सेवा में लगे रहेंगे। तो अभी समाज सेवा की तरफ बिल्कुल। ये गाने के माध्यम से या कुछ और दूसरे? गाने के माध्यम से भी और वैसे भी हम तो तन मन धन से समाज के समर्पित हैं। जी। तो आप राइटिंग भी करते हैं रागनी या? हाँ, राइटिंग भी कर लेते हैं, राइटिंग भी कर लेते क्योंकि हैं? हमारे जो गुरु थे जी। लेखक शिरोमणि कवि लड्डन सिंह जी, जी, अब वो 2 साल से इस दुनिया में नहीं है। जी, अब मजबूरी है, पहले गुरु पीर हुआ करते थे, हाँ। सतपाल जी के गुरु। वो सतपाल जी के गुरु थे। हाँ, उनकी रागनी भी यूज करते थे, इनसे भी लिखवाते थे, लड्डन सिंह से। लेकिन अब वो ऐसे महान कवि और उच्च कोटि के लेखक रहे नहीं, जी, तो इसलिए कभी कभी वक्त के मुताबिक जरूरत के हिसाब से लिखना पड़ता तो है। अभी आप प्रोग्राम्स में लोग बुलाते हैं, जाते हैं प्रोग्राम हाँ करने? चले जाते हैं। तो आपकी अपनी पार्टी है या अपनी कैसे? पार्टी है। अच्छा। हाँ जी। तो फीमेल सिंगर कौन आपके साथ डुएट में, कुछ कोई भी या? कोई भी, बहुत ही कलाकार लेडीजों में भी ऐसी हैं जो कुछ कैसेट लाइन तक भी रही, स्टेज तक रही, बहुत कलाकार हैं जिन्हें। घर की पारिवारिक स्थितियां पहले कैसी थी जब आपका बचपन था? पहले खेती करने के साधन कम थे, ट्रैक्टर वगैरह, जमीन एकसार नहीं थी, कुछ पानी के साधन कम थे। जी। अब तो हर तरह की सुविधा है करने अब वाले तो अब पूरी संपन्नता है, सब बढ़िया है, सारी चीजें। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो अभी आप ऐसा कोई किस्सा हो जिस पे आप लिखना चाहते हो, रागनी गाना चाहते हो, ऐसा? किससे तो हम लिखना नहीं अब चाहते, क्योंकि
किस्सों का सुनाने का भी टाइम नहीं मिलता है। ऑडियो के टाइम में किस्से चलते थे, अब यूट्यूब का जमाना, एक एक दो दो रागनी, एक एक दो दो रागनियाँ होती हैं। अब हमने भी अपने चैनल बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, आपने चैनल बना रखा है? कैसा चल रहा है चैनल? चैनल ठीक चल रहा, बढ़िया बढ़िया चल अभी रहा है। वैसे कुछ मुझे लेट या कल आवे, 1 साल पहले ही चैनल बढ़ा। चलो ठीक है, वो अब आप लोग पुराने जमाने के लोग हो, तो जैसे भी नई जनरेशन अब वो समाज सेवा के हिसाब से, क्योंकि यूट्यूब का जमाना आ गया और ये जो कंपनी वाले हैं ये उल्टे और कलाकार उससे पैसे मांगते हैं। अब एक वो रागनी उसमें महाभारती किस्से में जो द्रौपदी वाला नहीं है वो, कि तुम मर गया किशन कन्हैया, वो आपने गाई थी? उनकी थी वो? हाँ, हमने गाई। तो उसका कुछ याद है, कुछ लाइन? हर कित मर गया कृष्ण कन्हैया, मेरा चीर उतर रहा भैया, अब आ गए के ओए, और मोर मुकुट बंसी वाले दी सब तरिया ते खो, कित मर गया कृष्ण कन्हैया। ये बड़ी शानदार रागनी। हाँ जी, बढ़िया रहा। तो रागनी तो सभी अच्छे हैं जी। एक पृथ्वी सिंह किरणमयी की रागनी थी लास्ट में, से पहली वाली, वो कौन सी थी? उसमें जब वो मुस्लिम पकड़ा जाता है, किरणमयी की जो खुल जाती है बात, तो वो था ना कि इस सभा में यहाँ सब ऐसा कुछ करके एक रागनी थी उसकी, किरणमयी की, उसी किस्से की है ध्यान आपको कुछ? थी तो जब वो शेर खान था उसमें, और जब उसको पृथ्वी सिंह को बचा लेती है, जी जी, तो वो जो राजा के दरबार में अकबर के यहाँ वो गाती है किरणमयी, वो नटनी नाच का दिखावा में फिल्म, हाँ, कुछ इस तरह की भी रागनी थी। दिखा। उसके बाद और थी एक, शायद उसके बाद वाली है दूसरी, लास्ट लो मैं ठाक कहूँ कुरान, हाँ 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 हाँ, ये वाली है। शान नटनी की देखी कौन है, कुछ इस तरह की रागनी मेरे ध्यान नहीं अभी। अभी लेटेस्ट कोई रागनी है आपकी जो कुछ सुना पाए दर्शकों को? अब मैंने कुछ गीत लिखे हैं जी, यूट्यूब पे भी हैं, MB म्यूजिक मैनपाल बसेड़ा चैनल पर जी। गुजर बिरादरी के कुछ लेखक और कुछ भाई हमारे गायक जी, वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं, गाने वालों को तो चलो गाना गाने को चाहिए, लेखक को बड़ी होशियारी के साथ में और पूरे समाज को देख कर लिखना चाहिए जी। भाई गुजर को छेड़ियो ना, गुजर गोली मार देगा, गुजर पित्तल तार देगा, गुजर ये कर देगा, गुजर वो कर देगा। मैंने सोचा यार चलो गाने तो अच्छे गा रहे हैं, बिरादरी के गायक हों, लेखक भी, और बिरादरी के ऊपर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नई जनरेशन है वो बच्चे बात को समझ नहीं पाते। एक दिन मैंने टीवी में और अखबार में पढ़ा, टीवी में देखा कि किसी बच्चे से स्कूल में झगड़ा हो गया और अगले दिन एक बच्चे को और साथ में ले जाकर उसको गोली मार दी। तो इन गानों को सुनकर जो बच्चे समझते नहीं है, ना समझ, वो गलत दिशा पर जा रहे हैं। तो हमने वहां से लिखना शुरू किया। सन 1822 में क्रांति की मशाल जलाने वाले सबसे पहले व्यक्ति राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर से। जी। और चाहिए नहीं भूलना हो, कोई रागनी दूसरी। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ और जो याद हो सुनाइए, क्या हो गया है तो ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हमने यहां से शुरू करके इनको ये बता के भाई गुर्जरों का इतिहास है, आप इतिहास पर लिखिए और इतिहासी कलाकारों से गवाइए, न कि इस तरह की बात कि गुर्जर गोली मार देगा। अरे गुर्जर तो पहले ही बहुत बदनाम हुआ, गुर्जरों को डाकू चोर बताया गया, क्योंकि राजा विजय सिंह के पास बहुत छोटी सेना थी। राजा विजय सिंह ने इनके हथियार और खजाने लूटे, अंग्रेजों ने इस पे चढ़ाई कर दी, राजा विजय सिंह को मार गिराया। गुर्जरों को जोश पैदा हुआ तो गुर्जरों के पास में हथियार नहीं थे, इनके पास लाठी, बल्लम और लाठी में सरिये को पिटवागा के से नोकदार करके, जिसको सुआ बोलते हैं जी।
इस तरह के हथियारों से इन्होंने रात को छुप छुप का हमले करके अंग्रेजों को मारा, इनके हथियार खजाने लूटे। तो अंग्रेजों ने गुर्जरों को चोर और डाकू करार दिया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में जो है वो आपराधिक जाति जनजाति जी 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 जी। और इस पर रागनी लिखी है आपने कोई? हाँ। अच्छा, याद आ और रही है? जो लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे, अपने परिवार बचाए हुए थे, अपनी संपत्ति बचाए हुए थे, उन्होंने भी गुर्जरों को डाकू और चोर बताया। हाँ, नहीं तो वो तो उनको मार्शल कह दिया गया कि ये मार्शल है, और जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो क्रिमिनल हो गए। हाँ। वो सीधा ही था। तो हमने उस पर लिखा जी, और वतन के ऊपर गुजर है जान लुटावन वाले, अंग्रेजों के पिट्ठू है चोर बतावन वाले। इन्होंने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया अंग्रेजों ने। मोदी नगर के पास सीकरी गांव में जो देवी का स्थान है, सतियों का स्थान है, वहां लगभग 400 गुर्जरों को एक ही बार बड़ के पेड़ में 400 लोगों को फांसी दे दी। बड़ का पेड़ भी आज सतियों का स्थान भी वहां मेला लगता है। जी जी जी। गांव के गांव जलाए इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। गुर्जरों ने भाग भाग करके जंगल बियाबान में और इस तरह से जान बचाई। बिल्कुल, वो तो था ही। आपको जो चाहने वाले हैं, आपके जो मानने वाले हैं, आपको जो प्यार करते हैं, उन दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? आदर और सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, सर्वप्रथम आप सभी के श्री चरणों में आपका सेवक सर झुकाकर नमन करता है। कोई गलती हो जाए जीवन में उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, बच्चों को बराबर लगातार शिक्षा में आगे बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ही एक उत्थान का जरिया है, आगे बढ़ने की सीढ़ी है। इसी से तरक्की समाज की होगी। कोई लड़की हो लड़का हो, उसको बराबर आप पढ़ाइएगा। और जब तक आपके बच्चे पढ़ करके उन पदों तक नहीं पहुंचते जहां से देश की नीति क्रियान्वित होती है, तब तक समाज का भला नहीं होगा और तरक्की का रास्ता तब तक नहीं खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, तो मैं आपका भी पवार साहब दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। चलिए साहब, आप भी समाज के, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हो। जी, जी, आप जी। भी धन्यवाद के पात्र हो और गरीब खाने तक आप पहुंचे, ये आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आपने समाज के अंदर एक ऐसी मनोरंजन देहाती प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचे, लोगों ने आपको प्यार दिया। तो ये बड़े गौरव का विषय है और मेरी कोशिश यही होती है कि हम लोग देहाती जो क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उन लोगों को भी पब्लिक के बीच में उनकी जीवन गाथा, उनका जीवन सफ़र, उनका संघर्ष, ये सब चीज़ें हम दिखाएं, जिससे कि आने वाली जनरेशन और सभी लोग उससे देखकर कुछ सीख लें। जी 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 जी। तो मैनपाल बसेड़ा साहब, आपसे बात कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने अपने जीवन की बातें बताई, रागनी की चर्चा हुई और बहुत शानदार आपने मैसेज दिया। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।